मॉर्निंग, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे सब, होप करती हूँ। सभी लोगों को सुप्रभात, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्रीमन नारायण। बाबू स्कूल गया और अब इसके पापा का जाने का समय आ रहा है, तो अब उनके लिए आलू काट रही हूँ। कह रहे हैं आज आलू की भुजिया बना। अब आलू की भुजिया बनाई तो है पहले मैंने, मस्टर्ड सीज डाल के बनती है शायद, में भी वही बनाऊंगी। आलू छील के रख दिए हैं मैंने, आलू छील के रख दिए हैं। अब इनकी आलू की भुजिया, वो जो ये होता है ना, देखो ये लंबे लंबे से इसके, जैसे ये है, इसके फिर लंबे 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 से काटूंगी, इसके उसकी तरह लंबे लंबे पीस काट के तब बनाऊंगी, वही करूँगी। अब मंदिर की लाइट जला दी थी सुबह। हाँ जी, पार्क में आ गए थे, पसीना बहुत आ रहा है। वॉक तो कर लिया काफ़ी, अब घर जाने का समय आ गया है। अब नहाएंगे धोएंगे और कथा भी करनी है। और अभी मेरी बहन से बात हुई थी, तो उसने मुझे बोला है कि पूर्णमासी भी आज ही है, तो अब सुबह भोले बाबा की करूँगी कथा और फिर शाम में पीले वाली को। ये देखो कैसे पोज दे रही है, ये देख रहे हो सब, ये देख रहे हो, ये देखो ये देखो ये देखो इस मैडम को, ये देखो ये देखो ये देखो। और इसके काम दिखाऊं आप लोगों को, इसने क्या किया है अभी, हैं दिखाऊं आप लोगों को। ये देखो बेड पे पानी गिर दिया इसने। मैंने ये जो है ये ट्रे जो थी, मैंने साफ़ करने के लिए रख दी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा थोड़ा सूख जाएगी तो फिर इसको मैं बिछाऊंगी। इतनी देर में बस मैंने रखा, और ये पानी का जो बेचारी का भरा था मैंने, ये देखो कैसे सुन रही है कि मेरी शिकायत लगा रही है। ये देखो इसके काम, ऐसे गर्दन नीचे करके सुन रही है। देख रहे हो आप लोग, ये देखो, ये किसने किया है, ये किसने किया है ये? हाँ, तेरे से ही बात कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ढीठ है। ये देखो, अभी दिखाऊँ आप लोगों को इसकी हरकत है, ये देखना। ये देखो ये देखो, एक तो गलती करती है, ऊपर से खाती भी है उंगली को। ये देखो है ना, पानी लिया और इस मैडम ने यहाँ बिस्तर पे गिर दिया। बस थोड़ी देर की बात थी कि मैंने ट्रे 5 मिनट को हटाई और इसने काम कर दिया। देख लो, उस भोंदूराम को कोई मतलब नहीं है बेचारा, वो तो साइड में लग बैठा रहता है, समझे। क्योंकि ये है ना निकम्मी सबसे ज़्यादा। ये भाई साहब, इसको 1 मिनट छोड़ दो ना। देखो कैसे मैडम पोज दे रही है, ये देखो गर्दन नीचे डाल के सुन रही है कि मेरी शिकायत लगा रही है। देखो, देख रहे हो सब, ये किसने किया ये? उस बेचारे को कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट के लिए मैंने ट्रे हटाई थी, बस 5 मिनट के लिए, कि धो के मैंने कहा थोड़ा सा सूख जाएगी। और देखो कैसे देख रही है, अब कैसे देख रही है भाई। बच्चे तो बच्चे, ये भी कम नहीं है दीदी। ये देखो और कैसे फुला के बैठ गई अपने आप को। ये देखो, ये ऐसे फुला के बैठे थे ना, और क्यूट लगती है। मैं क्या करूँ, तो पकड़ के सकते बके बिस्तर में पानी बकेर दिया। गुस्सा आ रही है इसके ऊपर, क्या बोलूँ बस मैं, समझे। कर दिया काम इसने, अब चादर बदलनी पड़ेगी, नालायक कहीं की। कि ये फुला के बैठ जाती है काम करने के बाद, जैसे कि क्यूट लगे, मुझे कोई कुछ कहे ना। ये देखो कैसे, ये देखो देखना भी जरा इसके काम। ये देखो मतलब अपनी चोंच पे और अपने पिंजरे पे हाथ लगाने नहीं दे सकती है, समझे। ये देखो गिरा दिया नीचे, समझे। भी इसका, पत्थर भी ये जो झूला है ये भी इसका है, और ये पत्थर भी इसका है, और वो घड़ा रखा है ना वो भी इसका है, और वो वाला झूला भी इसका है। उस बेचारे को वहाँ कोने पे टांगे रखती है। जरा वो इसके पास आया और इसने पीटना शुरू करा। इतनी चोंच मारती है उस बेचारे को, पैर खा जाती है उसका थोड़ी देर में, समझे। इतनी लड़ाकू है, इतनी लड़ाकू। देखो कैसे देख रही है कि मेरी बातें कर रही है। देखो, देख रहे हो। और ये पता नहीं मुझसे क्या बन गया है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार, समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बन है। थोड़े से ओट्स रखे थे और मैंने थोड़ा सा पोहा मिला दिया इसमें, है ना, और थोड़ी सी सूजी मिला दी। अब मुझे नहीं पता था कि ये क्या बोलूँ बस मैं। ये देखो, एक तो ये तवा ख़राब हो गया है ना, इस पर इतना चिपक गया। सो गाइस, चलते फटाफट से अर्नफ की बस आने वाली होगी, तो टाइम से पहले जाके खड़ा हो जाना वहाँ पे। और अब तो सोसाइटी के अंदर क्या कहते हैं, बसेस आना स्टार्ट भी हो चुकी होंगी। अगर बसेस आई होंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। सो अभी तो मैं फटाफट से जा रहा हूँ अर्नफ को लेने के लिए।
तो चलो फटाफट चलते जाके अर्नब को लेके आता हूँ, उसके बाद आप सबसे बात करते हैं। तो गाइस देखो सामने से अर्नब की बस आ चुकी है और मोड़ रही है वो। क्या हुआ? तो सो गाइस अर्नब आ चुका है, ये देखो। तो गाइस अभी मैं अर्नब को लेके आया जस्ट, और फिर मुझे अंकल ने रोक लिया और वो मुझसे पूछे कि क्या कहते हैं आपको, मैं क्या, वो अंकल ने मुझे कुछ बताया था गाइस, वो तो घर पे जाके मम्मी को बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना बताया जाएगा। तो गाइस ये रीज़न था। क्या बोला था अर्नब कि बस के लिए बोला था ना कि कल 2 तारीख है। मैं एक बार और बता दूंगा कि बस मेरे सीधा गेट पे आए। तो गाइस अभी जो बस आ रही थी वो इतने दिनों से दूसरी सोसाइटी में आ रही थी। तो बस वाले भैया कह रहे मैं एक बार फिर बता दूंगा, नहीं तो जिससे कि आपको आसानी रहेगी, मैं बस वालों को सबको बोल दूंगा कि दूसरी सोसाइटी से नहीं आना, मेरे गेट पे डायरेक्ट सोसाइटी पे खड़ी करो बस, मुझे नहीं पता। तो देखते हैं क्या होता है। और भैया स्कूल में क्या किया तूने? कुछ नहीं। आज भी कुछ नहीं हुआ है? क्यों नहीं हो रहा? कुछ दिन से हो रहा है। हैं? होमवर्क नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मुझे क्या पता। बोला नहीं तूने? नहीं, जब नहीं मिल रहा तो शांति से बैठे रहो। पर आई कार्ड कहाँ है तेरा? आई कार्ड बैग में। आई कार्ड बैग में क्या कर रहा है? गेम्स के पीरियड में जाते हैं, लास्ट पीरियड में। तेरे बड़ी गेम्स हो रही है भाई। जाता है डेली जाता हूँ तो। अच्छा क्यों? VIP में। तेरे बड़ी डेली गेम्स होते हैं भाई। चलो गाइस फटाफट से घर पे आ चुके, तो अब खाना खाते से। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। गुजर जाते हैं वो मकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। ये वाला सॉन्ग मेरा सबसे 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 फेवरेट सॉन्ग है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। शाम का समय हो गया है, मंदिर की लाइट जला दी है। अब सोच रही थी कुछ खाने के लिए तैयारी करूं, और क्योंकि इसके पापा तो आज खाने वाले हैं नहीं, ऑफिस में पार्टी है, वो इस बड़े सर जो है वो रिज़ाइन दे रहे हैं, तो उसके लिए इन लोगों ने खाना किया उन लोगों का। तो अब हम लोग रह गए माँ बेटा। तो ये जो मेरे आलू हैं इन्हीं की सब्ज़ी बना लूँगी थोड़ी सी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और इसमें सोच रही हूँ थोड़ी सी ये ग्वार की फली होती है, ये काट के थोड़ी लंबी लंबी डाल के ना अच्छी बना लूँगी सब्ज़ी को। और बच्चे गए सब खेलने के लिए बाहर, शाम का टाइम था, मैंने कहा जाओ खेलने के लिए थोड़ी बहुत देर, क्योंकि बच्चे भी पूरे दिन घर में पड़े भी परेशान हो जाते हैं ना। 1 आध घंटा तो बच्चों को भी चाहिए भाई। मैं भी थोड़ी देर सब्ज़ी छोंक के उसके बाद में सब्ज़ी बन जाएगी, तो मैं भी थोड़ी बहुत देर पार्क में बैठूँगी जाके, मैं भी थोड़ी बहुत देर बैठ के आऊँ थोड़ा देर, तो सब्ज़ी छोंक लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर पार्क में जाती हूँ मैं। ये क्या हाल मचा रखा है। वैसे तो क्लीन है, कोई वो नहीं है, अच्छी है। ये देखो चिल्ला रही है, चिड़िया को बुला रही है, कोई सी आ जाओ। इसकी फ्रेंडे यहाँ से आएंगी, इसकी फ्रेंडे। अब तो मायके से बहुत दूर हो गए हैं, और थोड़ा सोच समझ के ही जाया जाता है, क्योंकि इतनी दूर जाने में तो आप सब लोग समझते ही हैं कि मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है थोड़ा सा, तो हर चीज़ सोच समझ के की जाती है। तो आप लोगों को पता होगा, जो दूर रहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, वो इस चीज़ को समझते होंगे। तो वही अब सोच रहे थे कि अब राखी पे ही जाऊंगी घर, तो राखी पे दोनों घरों में होके आऊँगी, अपने घर भी और अपने ससुराल तरफ भी होके आऊँगी, क्योंकि मेरे भी राखी होती है और इनके भी, तो दोनों तरफ हो जाएगी और दोनों काम निपटा भी देंगे फिर अपने। और अगर टाइम लगेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर के काम और देखने हैं थोड़े से, वो भी देख लेंगे जाके। पर मुझे लगता नहीं है कि वहाँ का काम हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन में तो हम यहाँ से पहुँचेंगे
और 2 ही दिन वहाँ रुक पाएंगे। 2 दिन क्यों, एक दिन राखी करेंगे, उसके अगले दिन ही कह रहे निकलने की, तो कहाँ रुकना हुआ फिर। और मैंने कहा कि ट्रेन से चलते हैं, मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, मगर हमारे इनको ट्रेन का सफ़र अच्छा नहीं लगता, तो इन्होंने बोला कि ट्रेन से नहीं, अपनी गाड़ी से ही चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी से ही चलते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा गाड़ी से ही चलेंगे भाई। कह रहे तुम दोनों माँ बेटा बड़े वाले को और मेरे को कह रहे थे कि तुम दोनों उसे ट्रेन से चले जाओ, और मैं और छोटे वाला जो है हम गाड़ी से आ जाएंगे। अभी बात होता हो, डबल डबल खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? डबल डबल खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? मैंने बोला जब चलना ही है तो भाई फिर साथ ही चलते हैं सारे जने, फिर अलग अलग जाने का क्या फ़ायदा। मन में और दुविधा लगी रहेगी, वो उधर पहुंचा कि नहीं, वो उधर पहुंचा कि नहीं, इससे बेहतर है। मैंने कहा छोड़ो यार, फिर कभी जाएंगे ट्रेन में, कोई नहीं। अब तो सोचा था पहले कि अभी शादी की सालगिरह जो गई है मेरी 23 तारीख की, कि उज्जैन महाकाल जाऊंगी दर्शन करने के लिए बाबा के, पर शायद बाबा का बुलावा ही नहीं था, इसलिए नहीं जा पाए। कोई नहीं, फिर बुलाएंगे बाबा, ज़रूर जाऊंगी मैं। बच्चों का खाना लग गया है। ये आलू फली की सब्ज़ी बनाई, दही ये बड़े वाले की, ये छोटे वाले की। खाना लगा दिया है इन दोनों का, और खाना तो इनको प्लेट में देने जा रही हूँ। बाबू ले प्लेट अपनी, तू भी ले ले अपनी प्लेट भाई। उधर कहाँ जा रहा है? इसके पापा तो खाएंगे नहीं खाना, क्योंकि वो तो बाहर से खा के आए हैं। आज ऑफिस में मैंने बताया था ना आप लोगों को, पार्टी थी, तो वो तो खा के आए हैं बाहर से, और मैं खा चुकी थी शाम को, 7 बजे खा लेती हूँ मैं, और बस हो गया काम। अब बच्चों ने खा लेंगे, बर्तन मांज के रसोई तो वैसे साफ़ कर दी थी, 2 प्लेटें हैं, इनको भी साफ़ कर दूँगी, छुट्टी। उसके बाद में फिर सोने की तैयारी करेंगे। आज वॉक पे नहीं जाऊँगी क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। नो थैंक यू, कोई मतलब नहीं है कुछ बोलने का कि हाँ मम्मी ठीक है हम लेके जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है खाने का। चलो कोई नहीं, खा पी ले बच्चे अपना ठीक से, बस यही है। सब्जी और चाहिए तो ले लेना। चलिए जी, ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आज वॉक करने नहीं जाऊंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं। आज बहुत लेट हो गए खाने के लिए, नहीं तो हम यूजली 8 बजे तक सब लोग खाना खा लेते हैं। इसके पापा के इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो भी लेट हो गए थे। बच्चों ने बोला मुझे भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, तो फिर इसीलिए मैं अभी उन लोगों को खाना दिया नहीं था, और अब खाना खाने बैठे हैं, लेट हो गए बहुत ज़्यादा। चलिए जी, ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए। 2-3 जो ब्लॉग बनाए उसमें बिल्कुल व्यूज़ कुछ भी नहीं आ रहे हैं। मेरी थोड़ा प्रोत्साहन जब भी बढ़ेगा जब आप लोग मेरे ब्लॉग देखेंगे, थोड़ा सा कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बताएंगे, ब्लॉग देखेंगे, तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरी बनाई हुई चीज़ चाहे वो कैसी भी हो, आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे ब्लॉगों को देखिए, लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। जय श्रीमन नारायण। शुभ रात्रि। अपने घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए सभी लोग।